लगातार 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा की माननीय सदस्य रह चुकी श्रीमती जया प्रदा नाहटा जी अपने बीच हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय भूपेंद्र जी से और माननीय अनिल बलूनी जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस सभागार में श्रीमती नाहटा को आप पार्टी का सदस्य तो ये दिल्ली से तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं जहां जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि कयास ये पहले लगाए जा रहे थे लेकिन अब पुष्टि भी हो गई। भूपेंद्र यादव जी मित्रों, जयप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं। अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया उससे सब परिचित हैं। और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रही हैं आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रही हैं। लंबे समय से अपने इस सांस्कृतिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन में लगातार लोगों के बीच में वो काम करती रही हैं। आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जिस प्रकार से देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए सरकार चली है, उन उद्देश्यों और नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑफर किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में वो कार्य करना चाहती हैं। हमने उनका स्वागत किया है। पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है जया प्रदा जी से आप भी 2 शब्द रखें। जया प्रदा जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। आपको पता है, इससे पहले मैं एनटीआर जी के साथ तेलुगु देशम में थी। उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई। आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ एसपी में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे
इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुंचना था वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो। तो दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे थे। जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इसके पहले वो एसपी में भी रह चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जया प्रदा कहा है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और उन्हीं के नेतृत्व में उनके साथ काम करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। साथ ही बता दें कि भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिनेमा हो या फिर राजनीति, हर चीज को उन्होंने दिल से अपनाया है और अपने जीवन को समर्पित किया है, समर्पित करने की कोशिश की है और उसी तरह से वो अब बीजेपी में भी आगे काम करेंगी। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, ये उन्होंने कहा है। और आज जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई है। तो मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी आज ज्वाइन की है। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन की। साथ ही जया प्रदा ने बोला कि जो उन्हें सम्मान मिला है उसकी वो आभारी है। साथ ही अब मोदी जी के नेतृत्व में आगे काम करेंगी और ये सौभाग्य उन्हें मिला है। पहले वो रीजनल पार्टीज में रही हैं, एसपी हो, उसके पहले तेलुगु देशम पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने काम किया, ये भी उन्होंने बताया। और अब वो नेशनल पार्टी में आ चुकी हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। नेशनल पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का उन्हें मौका मिला है और वो अपने जीवन को समर्पित करने की कोशिश हर फील्ड में उन्होंने की है और अब आगे भी देश के लिए वो काम करने की इच्छा जाहिर करती हुई नजर आए। तो खबरें पहले से ही ये मिल रही थी कि जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव पार्टी उनसे लड़वाती है या फिर नहीं, इस पर से सस्पेंस आगे खुलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार जरूर अब करती नजर आएंगी जया प्रदा। बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी में भी रह चुकी हैं अभिनेत्री जया प्रदा। 300 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की हैं, साथ ही 7 भाषाओं से ज्यादा लैंग्वेजेस में उन्होंने मूवीज बनाई है और अच्छा खासा राजनीति का करियर भी उनका रहा है। लोगों के बीच जाकर उन्होंने काफी काम किया है। बात करें तेलुगु देशम पार्टी की या फिर एसपी की, इन पार्टियों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अब बीजेपी में वो शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये उनका कहना है और साथ ही जीवन का ये अहम पल उन्होंने बताया है। बीजेपी से मिले सम्मान पर आभारी हैं। तो जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़वाती है या फिर नहीं, टिकट देती है या नहीं, इस बात का खुलासा आगे होगा। लेकिन उनकी लोकप्रियता का कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पहले खबरें आ रही थी कि जया प्रदा बीजेपी ज्वाइन कर सकती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है।